हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमसे मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या करना है कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसका हमें ग्राफ बना करके दिखाना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको इस फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, y = mx + c। ठीक, तो अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आए तो y को हमने ये रहने दिया, बाकी सबको उधर भेज दिया। ठीक, तो ये 4 यहाँ तो प्लस का था ही, ये जो x है ये उस साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा -x + 4। ठीक, तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर m हमारा हो जाएगा -1 और जो c है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ को रखेंगे। एटलीस्ट हमें 2 वैल्यू रखनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 रखेंगे। ठीक है, तो हम 2 वैल्यू लेट करते हैं x की अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने x की जो वैल्यू है उसको 0 लेट किया। ठीक, तो जब हम 0 रखेंगे इस इक्वेशन में x की प्लेस पर, ठीक, अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं y = -0 + 4। ठीक है, तो हमें मिलेगा y = 4। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है कि व्हेन x = 0 तो हमें y मिलेगा 4। ठीक, अब मैंने दूसरा जो लेट किया है वो 1 किया है। अब हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे 1 रखेंगे। ठीक, तो y = -1 + 4। ठीक, तो -1 + 4 सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। तो व्हेन x = 1 y = 3। ठीक, तो अब हमें इस तरह से टेबल बनानी है एक्स वाई की। यहाँ पे मैंने x लिखा, यहाँ y लिखा। x की मैंने वैल्यू क्या क्या ली थी, 0 और 1। 0 रखने पर y क्या आया था 4 और 1 रखने पे क्या आया था 3। ठीक, तो इस तरह से टेबल बनानी है। उसके बाद में क्या करना है, सीधे हमें प्लॉट कर देना है इन कोऑर्डिनेट्स को इस पर। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ बनाया। ठीक, ग्राफ को आप ध्यान में रख करके बनाना कि y की आपको कितनी वैल्यू लेट करनी है और x की कितनी। ठीक है, यहाँ पे आपको y 4 तक गया हुआ है तो आप 5 6 तक ग्राफ बनाना ऊपर तक, मतलब नंबर्स को शो करना। और x में 1 है तो उसको तो आप शो कर सकते हो 2 3 4 जितना हो। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो हमें करना है, लोकेट करना है, वो है 0,4। फिर दूसरा जो पॉइंट है हमने वो है 1,3। ठीक है, तो 0,4, 0 ये रहा और y एक्सिस में 4 ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया 0,4। ठीक, पहला पॉइंट मिला। दूसरा है 1,3। तो सबसे पहले जो भी हम देखते हैं डिस्टेंस वो x एक्सिस से देखते हैं, तो हम x एक्सिस से 1 देखेंगे, ये रहा 1। फिर y एक्सिस से 3, ये रहा 3। तो ये हो गया पॉइंट 1,3। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो भी हमें पॉइंट मिला है उनको हमें जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, तो ये जो हमें लाइन मिली, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है, तो सिंपली बस इतना ही करना था हमें। नाउ उसका सेकेंड पार्ट है x - y = 2। ठीक, तो यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि इसको हम y = mx + c के फॉर्म में लाएं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम y को इस साइड में ले आएँ और 2 को इस साइड में लाएं तो वो 2 यहाँ पे था प्लस का, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये y यहाँ पर माइनस का है, उस साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये मिला हमें, इस फॉर्म में हम इसको लिखा है, तो इसको आप सिंपली सर्च लिख लो। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लेकर आए। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को लेट करेंगे। यहाँ पे मैंने 0 1 लिया हुआ है, आप जैसे कि 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 0 लेट किया। ठीक, तो जब हम इस इक्वेशन में x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो हमें y मिलेगा -2। आप रख करके देखो, यहाँ पर 0 रखोगे तो आपको मिलेगा y -2। ठीक, नाउ हमने यहाँ पे फिर x को 1 लिया। 1 लेने के बाद में अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा हमारा -1, तो हमें y मिलेगा -1। ठीक, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेते हैं, आप 2 या 3 ले सकते हो, उससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे x y की। x की वैल्यू हमने क्या क्या ली थी, 0 ली थी, 1 ली थी। 0 लेने पर हमें y मिला था -2 और 1 लेने पर मिला था -1। ठीक है, तो इस तरह की एक टेबल बनानी है। अब क्या करना है, हमें जो भी पॉइंट्स मिले, कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, उनको हमें सिंपली इस ग्राफ पर शो करना है। ठीक है, तो हमने ग्राफ बनाया, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है,
अब 0, -2 को हम लोकेट करते हैं, तो 0 ये रहा और y एक्सिस में -2 नीचे की तरफ ये, ठीक। ये हमारा पॉइंट हो गया 0, -2, ठीक। अब -1, 1 है यहाँ पे, केवल 1 है, ठीक है। तो अब 1, -1, x एक्सिस में 1 ये रहा और y एक्सिस में -1 ये, तो हमारा ये पॉइंट हो गया, ठीक। 1, -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इससे एक लाइन पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन पास कर दी और ये हो गया हमारा ग्राफ इस इक्वेशन का, ठीक। नाउ थर्ड पार्ट है इसका, y = 3x, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन है, y = 3x, यहाँ पे m हमारा 3 है, ठीक। और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक। तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या करना है हमें कि x की वैल्यू को लेट करना है और y की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने x को 1 लेट किया हुआ है, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी यही लेट करो, आप कुछ और भी लेट कर सकते हो, x की प्लेस पे 0, 2, -2 ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे x को मैंने जब 1 रखा, तो आप यहाँ पे x को 1 रखोगे तो आपको y मिलेगा 3, और जब आप x को 2 रखोगे तो आपको y मिलेगा 6, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम टेबल बनाते हैं तो हम टेबल बनाएंगे x y की। 1 रखने पर आपको 3 मिला था y और 2 रखने पर 6 मिला था। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंगली, y की वैल्यू हाईएस्ट 6 तक गई है तो हम उसी हिसाब से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और x की तो 2 तक ही है, ठीक है। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, सबसे पहला हमारा कोऑर्डिनेट है 1, 3 और दूसरा है हमारा 2, 6। तो 1, 3 लोकेट करते हैं, x एक्सिस में 1 ये रहा और y एक्सिस में 3 ये, तो हमें मिला ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है 2, 6, तो y एक्सिस में x एक्सिस में ये रहा 2 और 6 ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 2, 6। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन पास कर देंगे इन दोनों पॉइंट से, तो ये हो गया हमारा ग्राफ y = 3x का। फोर्थ पार्ट है 3 = 2x + y, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप इसको इस फॉर्म में लाना है। तो अगर हम y को यहीं पे रहने दें और बाकी सबको उस साइड पे भेजें, तो ये था हमारा y और ये 3 था हमारा, इस 2x को हम इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक। इसको सही फॉर्म में लिखेंगे तो y = -2x + 3, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाने के बाद में x की वैल्यू को लेट करेंगे। मैंने 0 लेट किया x की जगह पर, तो जब हम x की प्लेस पे यहाँ पे 0 रखेंगे सबसे पहले, तो हमें y मिलेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें y मिलेगा 3, ठीक। और अगर x की प्लेस पे 2 रखते हैं, y = -2 × 2 + 3, तो 2 2 = 4 माइनस का, तो यहाँ से हमारा y आया -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे x y की। तो x 0 रखने पर आया 3 और 2 रखने पर आया -1। सिंपली ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस नेगेटिव नंबर्स और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है 0, 2 और दूसरा है 3, -1। 0, 2 कहाँ पे होगा, ये रहा 0, y एक्सिस में 2, मैंने यहाँ पे गलती से, ये गलत हो गया है, यहाँ पे होगा 0, 3, ठीक है, फर्स्ट वाला, और दूसरा हो जाएगा 2, -1, ठीक है। तो 0 ये रहा, y एक्सिस में 3 ये, ठीक है। ये हो गया 0, 3 और दूसरा पॉइंट है 2, -1, तो x एक्सिस में 2 ये रहा और y एक्सिस में -1 ये रहा, ठीक है, 2, -1। अब हम इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर देंगे और ये हो गया हमारा ग्राफ 3 = 2x + y का, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया है, जिसके 4 पार्ट्स थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसके सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।